1 घंटे से हम आपका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर आपने कहां पर लगा दी ये तो बताओ। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह तक नहीं बची। हम सब लोग कब से बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी से पुराने जमाने के किस्से और कहानी सुनेंगे। अरे राहुल रुक जाओ, क्या बोलते ही जाओगे? कम से कम मेरी भी तो सुन लो। देख रहे हो गर्मी कितनी बिकट पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए दही का शरबत बनाकर पीकर आया हूँ, इसीलिए देर हो गई। अब मेरे लिए बैठने की जगह तो बताओ, कहाँ बैठूं मैं? सारे लोग तो पीपल की घनी छांव के नीचे बैठ गए, अब कोई छांव भी नहीं बची। ये बताओ मोदी जी, जब इतनी देर बाद घर से निकल के आओगे दही वाला शरबत पीकर, तो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह कहाँ पर बचेगी? हमारे और बाबा रामदेव जी के बैठने तक की जगह नहीं है, हम दोनों लोग खड़े पड़े हैं। लेकिन ये बताओ, जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक कहानी कैसे सुनाऊंगा तुम्हें? कहानियां तो मैं ही सुनाता हूँ तुम्हें। ऐसा करो मोदी जी, जहाँ पर मैं और लालू जी खड़े हुए हैं यहीं पर आकर खड़े हो जाओ, बैठने की तो जगह है नहीं। आज खड़े ही खड़े कहानी सुना दो, हम तो आपकी कहानी का कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे खड़े खड़े मुझसे कहानी नहीं सुनाई जाती बाबा रामदेव जी। अरे योगी जी आप ही हट जाओ, आपको बैठे बैठे काफी देर हो गई, आपकी जगह पर मैं बैठ जाऊं। देखो मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, कहानी चाहे सुनाओ चाहे मत सुनाओ, इस गर्मी के मौसम में जब तक अपने गांव के इस पीपल के पेड़ के नीचे ना बैठो तब तक मजा नहीं आता है, गर्मी नहीं भागती है। अरे मोदी जी अकेले ही अकेले दही वाला शरबत भी आए, हमारे भी लिए एक गिलास ले आते, मजा आ जाता पीकर। ये बताओ अमित शाह जी, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, जो शरबत तुम्हारे लिए ले आता कम से कम 20 लीटर शरबत लाना पड़ता तो सब लोगों के लिए हो पाता। मोदी जी ये बताओ, गेहूं का क्या रेट चल रहा है? सोच रहा हूँ गेहूं जाकर मंडी में बेचाऊं। शहर के मंडी का भाव आपको पता होगा। नीतीश कुमार जी अभी कुछ दिन पहले तो 2100 रुपए कुंटल था, आज का रेट मुझे पता नहीं है। वैसे गेहूं का भाव अच्छा है, बेच दो गेहूं को अपने। मोदी जी आपके कहने से इस बार मैंने भिंडी की फसल लगा ली, लेकिन भिंडी की जरा सी भी अच्छी पैदावार नहीं हुई, घाटा लग गया भिंडी में। केजरीवाल जी दोस्त मोदी जी को दे रहे हो, गलती तुम्हारी खुद की है। एक बार भी जाकर भिंडी के खेत पर देखते नहीं थे, तुमने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से भिंडी की खेती की फसल नहीं की। बिल्कुल उवैसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इन केजरीवाल जी ने भिंडी की फसल अपने खेत में लगाने के बाद एक दिन भी जाकर खेत को नहीं देखा, इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। चलो वो बात तो छोड़ो अखिलेश, अपने इस गांव में इस पीपल के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं तो बहुत मजा आता है, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है।